प्राचीन चीन में चैंग के ड्यूक वू ने यह फैसला किया कि वह सशक्त बन रहे हु राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई और हु के राजा से अपनी बेटी की शादी भी कर दी। फिर एक दिन ड्यूक वू ने सभा बुलाई और अपनी मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस देश पर हमला करना चाहिए। एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हु राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हु अब हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो। इस गलत जवाब के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। हु के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसके पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी की है, इसलिए वू ने खुद को बचाने के लिए कोई भी सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वू की सेना हु के राज्य में घुस गई और उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आपका कपट एक बेहतरीन तोहफे में छिपा है। जब चीन के ड्यूक हु वू के राज्य पर आक्रमण करने वाले थे तो उन्होंने उसे घोड़ों की टीम उपहार में दी थी, क्योंकि एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेता है। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के कामों से शिथिल हो जाती है। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद उन्हें इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार उद्देश्य को पूरा करता है और ये बात राजा ड्यूक बहुत अच्छे से जानते थे। धोखा देने का मूल मंत्र ध्यान भटकाना। जिन लोगों को भी आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता और ईमानदारी के कामों से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है और वो बच्चे बन जाते हैं जो हर तरह की प्रेमपूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के उत्सुक रहते हैं। मोर पावरफुल और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत से ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता। जरूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है जो महत्वहीन भी हो सकती हैं। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता। ईमानदारी सावधान लोगों को निरस्त करने के सबसे अच्छे तरीके में से एक है, लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम उदारता दिखाना है। बहुत कम लोगों को उपहार नापसंद होता है, भले ही वह उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसलिए यह लोगों को निरस्त करने का सबसे अच्छे तरीका है। उपहार से हमारे अंदर छिपा बच्चा जाग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ जाता है। हालांकि हम अक्सर दूसरों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी कुटिलता को शायद ही कभी देख सकते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसके प्रलोभन से आपका विरोधी बच नहीं सकता।